हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है बेसिक नोट्स। ठीक है, आज हम लोग बात करें चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल के बेसिक नोट्स के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप की खासियत क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है, पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं और पार्टनरशिप डीड में कंटेंट क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। सो हियर इज अ डिफिनेशन। Partnership. According to the Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried one by all or any of them acting for all। ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति यानी कि पर्सन मिलकर किसी भी व्यापार को चलाने या फिर उसके प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए और अपनी पूंजी लगाकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जितने भी प्रॉफिट और जितने भी लॉस होते हैं उसको आपस में वो लोग शेयर भी करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्ट 1932। क्लियर है? चलिए अब इसके बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, नंबर वन, टू और मोर पार्टनर्स, टू और मोर पर्सन। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्ति। साझेदारी के लिए ये आवश्यक होता है, यानी कि ये जरूरी होता है कि उनमें कम से कम कितना व्यक्ति होना चाहिए, दो या फिर इससे अधिक। ठीक है, नेक्स्ट नंबर टू, एग्रीमेंट यानी कि समझौता। ठीक है, साझेदारी की रचना एग्रीमेंट पर ही होती है। ठीक है, किसी बिजनेस को चलाने के लिए एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, इसमें लिखा होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा या जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में मिलजुल कर उसे शेयर करेंगे। ठीक है, एग्रीमेंट क्या करता है, किसी भी विवाद से बचाने के लिए भी काम करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप फॉर्म की खासियत ये है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसे क्या करते हैं, पार्टनर्स आपस में बांटते हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड पॉइंट क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। फोर्थ है अनलिमिटेड लायबिलिटीज यानी कि असीमित दायित्व। फिफ्थ नंबर है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। जो बिजनेस होता है, बिजनेस का संचालन उन सब में से जितने भी पार्टनर्स है उनके द्वारा होना चाहिए या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर्स को चुनना चाहिए जो बिजनेस को क्या करे, कंट्रोल करे और मैनेजमेंट करे। ठीक है, तो ये भी खासियत है पार्टनरशिप फॉर्म का, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी सल्लेख। ठीक है, हिंदी मीनिंग इसका। चलिए डिफिनेशन पढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन एन एग्रीमेंट मेड between two individuals who have the intention of doing business with each other and share profit and losses. It is also called a partnership agreement। देखिए, पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी संलेख एक क्या रिटेन लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो दो इंडिविजुअल पार्टनर्स के बीच तैयार किया जाता है, यानी कि दो अलग अलग पार्टनर्स है, उसमें लिखा होता है आपका ये कि जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, जो भी खर्च होगा वो क्या होगा, दोनों पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड। इसे दूसरे नाम पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें एग्रीमेंट ही होता है, समझौता होता है ना, कि जो भी एक्सपेंसेस हो रहा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा उसको क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, साझेदारी संलेख में के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं। नंबर वन, नेम ऑफ द फर्म। सबसे पहले फर्म का नाम होता है। सेकंड, नेम ऑफ द बिजनेस, उसके बाद बिजनेस का नाम होता है। नेम ऑफ द पार्टनर्स, फिर पार्टनर्स का नाम होता है उसमें। प्लेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कहाँ पे है उसका एड्रेस होता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स, अमाउंट उसमें डिक्लेयर होता है कि किस पार्टनर्स ने कितना कैपिटल बिजनेस में लगाया। ठीक है, सिक्स है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स, फिर रेशियो डिवाइडेड होता है, उसमें लिखा होता है कि कितना प्रॉफिट और शेयरिंग पार्टनर्स के बीच बटेगा। सेवन, लोन एंड एडवांस फ्रॉम पार्टनर्स एंड देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन। ठीक है, एट नंबर, ड्राइंग अलाउ टू द पार्टनर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन। अमाउंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन इफ दे पेबल टू द पार्टनर्स। 10 नंबर है ड्यूटीज, पावर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स।
11th है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अरेंजमेंट फॉर देयर ऑडिट। 12th है मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन द इवेंट ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। 13 है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन द केस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। आगे देखिए, लास्ट दो एग्रीमेंट होता है, कंटेंट होता है एग्रीमेंट में इसमें arbitration in the case of disputes among the partners and the 15 है arrangement in the case of partners become insolvent। ठीक है, चलिए ये 15 पॉइंट कंटेन ऑफ पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग ने जाना व्हाट इज अ पार्टनरशिप एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 110% एग्जाम में आपके इस चैप्टर से ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। ओके, पार्टनरशिप डीड ये भी इंपॉर्टेंट है एंड कंटेंट याद रखना ही बहुत जरूरी। ठीक है, कंटेंट याद अच्छे से कर लीजिए क्या क्या उसमें रहता है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।